अपनी ज़िंदगी में घुड़सवारी की इब्तिदा, क्योंकि हमारे घराने में ये चीज़ें बुजुर्गों से और पुश्त दर पुश्त घोड़े चलते आ रहे हैं। सीखने के दौरान ही तो घोड़ा मेरा उनमें जाके लगा। मोस्ट फेवरेट जो इवेंट है, या सुल्तान नेज़ाबाजी जो होती है हमारी तुलम्बा में, जानवर पे भी प्रेशर होता है, आप पे भी प्रेशर होता है। जब आपका एक 2-3-4 टीमों में 1-to-1 कंपटीशन स्टार्ट होता है, पोजीशन आई हो, राउंड भी ज़्यादा लगाए। पहले 3-4 राउंड हमने फटों पे 16 किए, फिर आड़ियों पे 16 किए। आपने कौन से सन में इंटरनेशनल राइडिंग में कदम रखा? मैंने शुरू की थी 2012 में, पहली दफ़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? इवेंट वाले लोग तो आते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन इवेंट करवाने वालों का पूरा एक महीना, 1.5 महीना। गोल्ड जज का जो है कोर्स वगैरह करके तो आपने अपनी ये जजिंग स्टार्ट की। मैं तकरीबन हो गए जी, 3 साल हो गए मुझे गोल्ड बैच किए हुए। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 इवेंट भी कर चुका हूँ गोल्ड के बाद भी, रशिया में, पाकिस्तान में। कोचिंग की दुनिया में भी आपने कदम रखा हुआ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ITPF का गोल्ड बैच जो टॉप बैच है मैंने वो किया हुआ है। पहली दफ़ा मैं इंडोनेशिया गया था, उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर में गया हूँ जी उज़्बेकिस्तान भी। पाकिस्तान की नेशनल टीम है, उनको भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनमें तसव्वुर को भी मैंने सिखाया है, इम्तियाज़ बुद्ध को भी मैंने सिखाया है। फिर नासिर गवास लड़का, वो भी मेरे साथ ही सीखता रहा है। अभी मस्तान पाकिस्तान टीम में, ज़हीर गए अंडर 19 के साथ। इन सब लोगों को बेसिकली मैंने ट्रेन किया। इंटरनेशनल गेम की तरह आर्चरी में भी पाकिस्तान के लिए ये गेम बड़ी है ही नहीं बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में हम 2 ही लोग हैं जो लेवल 3 के प्लेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफ़ी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद सफदर अली साहब। आज इनसे हम सहर गुफ्तगू करेंगे घोड़सवारी और जज के हवाले से भी इनके काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में कोचिंग भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इस गेम को सपोर्ट करने के लिए। इस गेम का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखाने के लिए, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी मोहब्बत है सर, हमें खींच लाई है। सर सबसे पहले बताइएगा कि घोड़सवारी की इब्तिदा, आपने अपनी ज़िंदगी में घोड़सवारी की इब्तिदा कहाँ से शुरू की, कितनी एज थी आपकी, कहाँ से आपने इब्तिदा किया इसको? घोड़सवारी क्योंकि हमारे घराने में ये चीज़ें बुजुर्गों से और पुश्त दर पुश्त घोड़े चलते आ रहे हैं, तो हमारा तो वैसे ही है जी कि बचपन से ही जब हम छोटे होते थे, हम स्कूल में जाते थे, जी जी। तो वो वाला टाइम अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे जो पूरा दिन स्कूल में भी हमारा वो एक गुजरता था कि अब छुट्टी होगी, हम जब घर वापस जा रहे होंगे, तकरीबन ही उसी टाइम पे घोड़ों की भी राइडिंग एंड होती थी, तो घोड़े वापस आ रहे होते। जी। तो वो जो साइज हमारे घोड़ों के साथी घोड़ों को पकड़ के आ रहे होते थे, रास्ते में उनसे कहना जी कि हमें घोड़ों पे बिठाएं। तो अगर वो तो एक देखा जाए तो बड़े बचपन से ही हमारी जो सवारी है उसकी इब्तिदा शुरू से ही, जब हम शायद 2nd-3rd क्लास में ही थे तो ही ये शुरू किया। जी जी। तो उसके बाद हमारा फिर होता था जी, जब हम 5 ग्रेड या 6 ग्रेड में पढ़ रहे थे, तो हमें उस टाइम जुमे को छुट्टी होती थी। सही। उस वक्त जुमेरात हाफ डे होता था, फिर जुमा फुल डे ऑफ होता। तो उस टाइम पे फिर हम, जब हमारा हाफ डे या फुल डे हमारे होता था छुट्टी, तो हम उस टाइम पे जाते थे सवारी पे। स्पेशली फिर जो हमारे उस्ताद हैं उनके साथ चढ़ना घोड़ों पे थोड़ी थोड़ी देर, वो टाइम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि घोड़े होते थे जी राइडिंग के लिए, तो 2-3 घोड़ों पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठना। तो फिर तकरीबन ही जी खैर मैंने जो प्रॉपर जो राइडिंग है वो 2000 में मैंने स्टार्ट की। सर इवेंट जो है नेशनल नेज़ाबाजी में, किस इवेंट में आप सबसे पहले एज अ राइडर अपनी यूनिफॉर्म में अपने क्लब की तरफ से, ऐसा कौन सा इवेंट था कि जो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत एक राइडर के हिसाब से वहाँ से शुरू हुई? अगर मैं देखूं जी तो मैंने शुरू में घर में सवारी शुरू की जिस टाइम में, तो शुरू में हमारी यहाँ पे घोड़ियाँ भी दरबार शरीफ हुआ करती थी। सही।
तो मुझे याद है जब शुरू में मैंने घोड़ी पे राइड शुरू की 2000 में, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ जुलाई में, तो मैंने 2000 ही सर्दियों में आगे फिर राइडिंग शुरू की, नवंबर दिसंबर में तकरीबन जाके। तो उसमें फिर मैंने 2001 में प्रॉपर घोड़ा भगाना शुरू किया था। तो अगर मैं इवेंट देखूं तो 2002 में मैं फर्स्ट इवेंट भागा हूँ पाकिस्तान। शायद 12 साल मेरी एज होगी उस टाइम पे, 12 साढ़े 12 साल। तो उस टाइम पे हमारे दरबार शरीफ पे यजूर ने इवेंट करवाया था जी, और मेरे लिए वैसे भी बड़ा वो यादगार है। और कंपटीशन में मैंने जी 2004 में जोराबाद में जो इनकी होती है जी अपना सरकारी जश्न बहारें के इवेंट्स होते हैं, सही। फरवरी 2004 में फिर मैंने प्रॉपर कंपटीशन में वहाँ पहली दफ़ा पार्टिसिपेट की। सर, घोड़ों की नस्ल के हिसाब से आपको स्टार्ट में कौन से घोड़ों की नस्ल पसंद थी, या उसी को ही लेके, क्योंकि हर बंदे का एक अपना शौक होता है, तो माशाल्लाह आपके थान पे मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े मौजूद हैं, तो आपको कौन सी नस्ल का जो है घोड़ा पसंद है? मैंने जो नेज़ाबाजी शुरू की थी, तो शुरू में मैंने जो भगाया वो थारोब्रेड देसी मिक्स घोड़ा था। अल्लाह पाक दराजात बुलंद करें, मलिक अता साहब उनके स्टड से हमें गिफ्ट आया हुआ था घोड़ा, तो मैंने उस पर बड़ा अरसा नेज़ाबाजी की है इब्तदाई तौर में। लेकिन अगर मैं चाहूँ जिस घोड़े पे मैं राइड करना चाहूँगा, या जी जी जिनको मैं बेहतर समझता हूँ अभी तक के, जी। तो जो हमारे हैं जी शियन ब्रीड, मैं आज तक उसको अगर कहीं भी हो तो मेरी प्रेफरेंस वो घोड़ा होगा, क्योंकि मैंने आज तक उन जितने काम घोड़े बड़े कम देखे हैं। सही। बड़े कूल और काम मिजाज के होते हैं, और ख़ासकर जब राउंड्स पड़ते हैं तो मोस्टली घोड़ों को मैंने देखा है जी कि वो बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, स्टार्टिंग पे बड़ा तंग करना, जी जी। तेज़ मिजाजी करना। ऐसी। इन घोड़ों के मिजाज में जो एक खासियत है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे इनको राउंड्स आते हैं घोड़ों को, ये अपना हौसला ज़्यादा पहले से हर दूसरे राउंड मज़ीद काम होके भागते हैं। सही। और फिर इनकी जो एक बड़ी खासूसियत है जी, मैंने आज तक बैक पे इतना स्टेबल घोड़ा बड़े कम देखे। अक्सर औक़ात आप घोड़े दौड़ाते हैं तो आपको उसके लिए एक दफ़ा सीट से आपको अलग होना पड़ता है, ताकि आपका जो एक बम्प्स है वो आपके कम हो, ठीक। आपकी बॉडी हिलना बंद हो। तो मैं शियन में मैंने ऐसे भी एक दो घोड़े देखे हैं जिनको मैं भगा चुका हूँ, या एक आध मैं अभी भगा भी रहा हूँ, सही। कि अगर आप बैठते भी हैं आपको, हाँ ठीक है, एक हद तक अपना तवाज़ुन अपने पाँव पे लाना पड़ता है, जी जी। लेकिन अगर आप ना भी लाएं तो आपकी बॉडी बड़ी ऊपर स्टेबल रहती है। सीखने के दौरान ही कोई ऐसा वाकया, क्योंकि एक जानवर है उसके ऊपर आप राइडिंग कर के लिए बैठ रहे हैं, कोई ऐसा वाकया हो जो बड़ा याद करते हो, ख़ास तौर पे ये एक प्रोसेस था आपका सीखने वाला इसके अंदर? सीखने वाला टाइम जी, क्योंकि मैंने बड़ी यंग एज से ये गेम शुरू की, जी जी। तो इतनी आपको वैसे तो ये एक बड़ा था जी कि हमें बड़े अच्छे हमारे घराने के ही क्योंकि उस्ताद हैं या वो मिले, लेकिन चंद चीज़ें इंसान अपनी वो टाइम में गलतियां करता भी है। जी। तो उसमें हमारे पास एक घोड़ा आया था जी बाहर से ही गिफ्ट, तो वो खींचता बहुत ज़्यादा था। सही। तो एक दफ़ा जंग जश्न बहारों पे थी, तो उसको ज़रा थोड़ा सा कड़याला हार्ड जो बिट होती है वो हार्ड यूज़ करनी पड़ती थी रोकने के लिए। तो मैंने एक दो दफ़ा घर पे उसे ट्राई किया जी, बड़ी उसे नॉर्मल बिट डाल के, सही। तो उससे वो यहाँ रुकता था। लेकिन खैर जब घोड़े हमारे वहाँ पे गए तो वहाँ उन दिनों में पढ़ता भी था, मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम भी साथ चल रहे थे। तो हमारा एक और राइडर है, उसने कहीं जाके उसे वहाँ एक दो पट्टियाँ भगाया वही, तो उसकी वजह से कहीं उसने दोबारा वो बिट पीछे चेंज करवाई, तो उसके ना जी अपना गले लग गए घोड़े के। सही। तो मैं आया खैर नेज़ाबाजी के दौरान ही, क्योंकि स्टडीज़ भी साथ साथ जा ही रही थी। तो मैं जब आया तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, साथियों ने जो घोड़ों के साथ थे सही से हमारे, तो मैंने जाके ही वो अपने राउंड से पहले ही उस पे गया जी, घोड़े को वैसे ही हौसला देने के लिए स्टार्टिंग पे। जी। तो मुझे बड़ा याद है कि एक और दोस्त साथ थे, जब मैं स्टार्ट पे गया तो वो आते हैं और मुझसे कहते हैं जी आओ जी घोड़े रला के टोरिए। सही। तो वैसे भी घोड़ा थोड़ा वो तेज़ मिजाज था, और जब एक और घोड़ा साथ आता है
तो मोस्टली टीम के लिए आपने भागना ही होता है, तो वो घोड़ा और तेज मिजाजी करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने दोबारा ये भी था कि दोबारा, क्योंकि मैं उससे सॉफ्ट बिट में भगा रहा था घोड़े को, तो उस दिन मैंने दोबारा बिट भी चेंज करवाई हुई थी घोड़े की। तो वो वहाँ चलाते चलाते घोड़ा मुझे स्टार्ट से खैर लेके भाग गया। और उसमें जो बड़ा था, एक घोड़ा बजाय जनरल ट्रैक पे जहाँ नेज़ाबाजी हो रही होती, उसकी बजाय जो ओवर ट्रैक था उसके ऊपर घोड़ा भागा लेके मुझे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ग्राउंड सारा हमने सेफ गुजारा। तो जब ग्राउंड से बाहर घोड़ा निकला तो आगे मुझे बड़ा याद है जी कि मैंने एकदम से ही सुनी आवाज़ें, पटाखे चल रहे थे और ढोल बज रहे थे। और क्योंकि जश्न बारह हो रही होती और उसमें काफ़ी सारे क्योंकि इवेंट्स चल रहे होते हैं एक साथ में जश्न बारह। तो वहाँ पे बैल भाग रहे थे हमारे इलाके में, वो एक कुएं में भगाते हैं, एक रिवाज है, तो वो वाले। सही। तो वो घोड़ा मेरा जाके, ये शुक्र है कि उसके साथ डोरियां लगी हुई थी, उसके राउंड पे उन्होंने उसके राउंड पे पूरी वो डोरियां लगी हुई थी पब्लिक की सेफ्टी के लिए। सही। तो घोड़ा मेरा उनमें जाके लगा। लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती हैं जी कि एक तो वैसे भी उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी जो है छठीस बड़ा तेज़ काम कर रही होती, सेंसेस बड़े तेज़ वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने खैर महफूज रखा, कोई ऐसी चोट नहीं लगी। लेकिन वो एक बड़ा यादगार रहते हैं ऐसे काम, जब आप एक पूरा वो एक 1-1.5 मिनट के लिए पूरे उस प्रोसेस में रहे, मुश्किल में घोड़ा जा रहे हैं, घोड़ों के बीच से ओवर ट्रैक पे ऑडियंस देख रही, ऑडियंस सवार है, सारी चीज़ें, और फिर घोड़ा आपसे वैसे कंट्रोल में भी नहीं है, और जिसका पहले भी पता हो आपको कि ये काम करता है घोड़ा, तो वो एक बड़ा याद रहने वाला मौका होता। सर आपकी जो टीम है, टीम के अंदर आपके जो सवार हैं, आप क्या शुरू से ही उन्हीं राइडर्स के साथ अपनी टीम को बनाए हुए हैं और इवेंट्स को जो लेके चल रहे हैं, या पहले कुछ और सवार थे, अभी कुछ और हैं? ये टीम के बारे में बताइएगा। हमारा क्योंकि जी एक रूटीन है, हम मोस्टली अपनी टीम के राइडर्स को चेंज नहीं करते। सही। यानी कि अब अगर हमारी जो हजरत साहब की टीम थी, जो अभी लड़के बहादुर अजीज सिंह के साथ भाग रहे हैं, तो उनको भी देखा जाए तो अब वो शायद उनमें 1-2 लड़के तो ऐसे भी हैं जो सेकंड जनरेशन में अभी सिंह के साथ भागे। तो मोस्टली हमारा कोशिश यही होती है कि जो लड़के पक्के हैं वही चलें, अगर कोई चीज़ें बीच में आती भी हैं तो उनको जैसे भी हो। और एक ये भी बड़ी बात है जी कि हज़रत सुल्तान बाहू आपके नाम की वजह से जितने भी लोग साथ भागते हैं, तो एक उनसे अकीदत का भी एक रूहानी भी ताल्लुक है, सिर्फ प्रोफेशनल्स वाला या वो हमारा बिल्कुल नहीं होता। जितने भी लोग भागते हैं वो एक रूहानी ताल्लुक की वजह से ही हमारे साथ भागते हैं टीम्स में। तो तकरीबन ही लोग पुराने हैं हमारे साथ। मैंने जो पहली टीम भगाई थी जी, जो मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 2007-8 में जी मैंने बनाई थी, हम वो इकट्ठे भागते रहे जी तकरीबन ऑलमोस्ट 2014-15 तक। फिर उनमें से 2 वो सारे कज़न्स ही थे एक ही फैमिली के जो मेरे साथ भागते थे। तो उनमें से एक लड़का अभी भी हमारे साथ भाग रहा है मेरी टीम में, तसव्वुर। तो 2 बीच में से फिर स्लिप हो गए। उनकी जगह पे फिर एक लड़का हमारे साथ, मैंने शायद 2014 में ही वो आया, यासिर, या 12 में। तो वो भी उस टाइम से ही भाग रहे हैं, साथी भी है। और उससे पहले 1-2 साल बीच में बहादुर अजीज सिंह के साथ जो भागते हैं जी, लाला काजिम, उनको वो चोट लग गई थी, उसका मसला था, उनके साथ भी भागता रहा है बीच में। सही। उनके बाद मेरे साथ भी टीम में अभी उस टाइम से भाग रहे हैं। और फिर आके बाद में एक और लड़का मेरे साथ भागता था, उसका कोई इशू हुआ, उसने एक और टीम ज्वाइन की, तो उसके बाद एक और लड़का है समर, वो मेरे साथ भाग रहे हैं। तो वो भी अभी 8-9 साल, उससे भी 8-1 साल हो गए। यानी कि अभी जितने भी लड़के हैं जी हैं पुराने, तसव्वुर को देखा जाए तो अभी तकरीबन 16-17 साल हो गए जी हमें इकट्ठे। यासिर को भी 12-13 साल हो गए, समर को भी 7-8 साल हो। तो मोस्टली लड़के हमारे साथ भागते पक्के ही हैं। सर पोजीशन लेना तो एक अलग बात है, ज़्यादा राइडर्स की टीम की ये कोशिश होती है कि हम फाइनल्स तक जाएं। बाकी गेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो एक लक होती है कि किसने आना है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी टीम है ये मजबूत है, आपका ये सेट अच्छा है,
बाकी तो लग पे ही होता है, तो अपनी टीम को कितना एक स्ट्रांग समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी टीम में देखूं जी तो तकरीबन ही जितने लड़के साथ भाग रहे हैं जी बड़े पक्के राइडर्स हैं सब। अगर मैं अपनी साथ उनको कंपेयर करूं तो एज अ नेज़ाबाज मुझसे सब बेहतर है। तो तकरीबन जब भी भागते हैं नेज़ाबाजी पे तो ज़हन में यही होता है यार मेरी सांग ना चुके वरना बाकी ते तलुकले रेकम। हमेशा ज़हन में यही होता है जी कि अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देनी है तो नीचे से तो नंबर पूरे ही आना। तो काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट है जो हम भाग रहे हैं। नेशनल लेवल पे इवेंट्स के हवाले से सबसे मोस्ट फेवरेट जो इवेंट है, अभी तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के हवाले से तो बहुत कम इवेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे जो हो रहे हैं इनवाइटेड टीम्स होती हैं, आप उसमें कौन सा जो है इवेंट उसको मोस्ट फेवरेट समझते हैं? अगर तो इनवाइटेड टीम्स के हवाले से प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी इवेंट देखा जाए तो मैं प्रेफरेंस दूंगा जी जो हमारा अपना इवेंट होता है सुल्तान इंटरनेशनल। अगर नेज़ाबाजी की बात करें तो आज के टाइम में जितना एक क्राउड हो गया इवेंट्स पे या चीज़ों में तो उस जितनी बेहतर नेज़ाबाजी अब कहीं नहीं हो रही। यानी कि अगर आज पुराने टाइम में भी देखें तो जो बात करते थे कि 2 राउंड 4 नंबर का फाइनल, इस टाइम में अगर आज पाकिस्तान में अगर ये चीज़ आपको कहीं भी मिलती है तो वो वाहिद या सुल्तान नेज़ाबाजी जो होती है हमारी तुलंबा में देसी स्टाइल की, उसमें ये वाहिद इवेंट है अभी जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में। तो वही है जिसमें एज अ टीम आप जाएं तो आपको अगर 2 राउंड 4 नंबर मिले तो वो वाहिद सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट है। सिर्फ नेशनल नेज़ाबाजी इस वक्त बड़े अरूज पे है। इवेंट्स भी अब देख लें कि इतनी गर्मी है, नाइट्स इवेंट्स भी चल रहे हैं, तो इतना प्रमोट पहले एक एरा ऐसा चला कि बड़ा अरूज था, सवार कम थे, इवेंट्स जो हैं वो 7 दिन तक भी, 4 दिन तक, 5 दिन तक चलते थे। अभी एक बहुत बड़ी लिस्ट है सवारों की, क्वालिटी भी है सवारों की, तो ऑलमोस्ट कोई एक फिक्स फिगर है आपके माइंड में कि कितने सवार होंगे जो अच्छे सवार पाकिस्तान में माने जाते हैं नेशनल नेज़ाबाजी के अंदर? नेशनल नेज़ाबाजी में वैसे तो देखा जाए जी तो जो मानने वाली बात है सांग कहती कोई नहीं, सांग सांगिया दी है, ये मुकद्दर की बात है जी। और अक्सर में ये चीज़ भी देखी जाती है कि ऑलमोस्ट कभी सिंगल में जो सवार जीतता है वो टीम में मिस होता, सिंगल में आड़ियाँ उठा रहा होता है, पड़ताड़ियाँ उठा रहा होता है, लेकिन सेक्शन तो फटा ही छोड़ देने। तो लेकिन ऐसे आप अगर कहें जी कि जिनका नाम हो या जिन पे आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे आपको यकीन होता है, तो क्योंकि आज के टाइम में अगर नेज़ाबाजी को देखा जाए जी तो अब शायद एक चीज़ जो इस टाइम के साथ एक चेंज हुई है। जी जी। पुराने टाइम में एक राइडर का स्टाइल भी देखते थे, घोड़े को भी देखते थे, फिर किला सबसे एंड पे आता। लेकिन अब इस टाइम में जो टाइम चेंज हुआ है तो अब घोड़े का घूमना फिरना ग्राउंड में कोई नहीं देखता कि किस तमीज के साथ घूम रहे हैं, क्या है, जी, कदम कैसे चल रहे लिस्ट हैं। कम थी राइडर्स की, तो इधर से एंड पॉइंट से पूरा एक क्लब आया है जी, वो लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए जी तो बड़ा उसमें जब घोड़े आम रूटीन में भी किसी के ग्राउंड में घूम रहा होता था, पुराने नाम जिनमें लें आप, पुराने जो लोग थे तो उनमें वो बैठ के घोड़े के चलने को भी देखते थे सही। कि ओदा घोड़ा कितनी तमीज नाल कदम या गाम टोर रही आई ग्राउंड है। उन चीज़ों को भी देखा जाता था जो आज बिल्कुल ही ये चीज़ें आप कह लें जी कि कोई भी अगर मैं नाम उठाऊं तो अब तो शायद वो चीज़ रह ही नहीं गई। कोई देखने वाले 1 2 लोग 3 लोग आपको मिलेंगे। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो घोड़े की तमीज़ या वो चीज़ें अब इतनी कोई काउंट या जज नहीं की जाती। कि अगर मैं पिछले चंद मुकाबलों को भी देखूं जो कुछ आज तक मैंने अपने बुजुर्गों से या जो चीज़ें हम में सीना बसीना आई है जी। उनको हम देखें तो जो लास्ट मैंने 2 3 मुकाबले ऐसे भी देखे जिनमें अब लोग राइटर का या अच्छे घोड़ों का भी करवाते, तो उनमें भी शायद वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती कि जो जजेस बैठे भी हों तो उस चीज़ को भी काउंट करें। बस उनका भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब वैसे बंदा खुल के बोल भी नहीं सकता हूँ। बस ठीक है उन्होंने
वो कर दिया जाता है। उस लेवल पे जाके नहीं देखते जिस लेवल पे अभी भी हमें देखना चाहिए, जिस चीज़ को अभी हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए, अगर उसकी हकीकत देखी जाए तो हम खुद ही उसको नायाब या नापैद करते जा रहे हैं। सर प्रेशर के हवाले से बात की जाए, एक राइटर आपको भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट पे आते हैं, जानवर पे भी प्रेशर होता है, आप पे भी प्रेशर होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? ऑडियंस का प्रेशर अलग से है, राइटर्स का प्रेशर अलग। बिल्कुल, एक टाइम होता है जी जब आपको फील आती है कि एक जब आपका एक 2 3 4 टीमों में 1 to 1 कंपटीशन स्टार्ट होता है, जी जी राउंड्स पे राउंड्स आ रहे होते हैं, अगर 3 टीमें 4 बची हैं, 2 3 राउंड टीम मिस ही नहीं हुई, राउंड से राउंड आ रहे हैं, सही। तो उस टाइम में चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में आती हैं। चीज़ें प्रेशर का यही है जी कि असल तो ये गेम ही आपको प्रेशर हैंडल करने की है, निज़ाबाजी अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है। अगर थोड़ा सा होगा तो आपका घोड़े से ऐसा कनेक्शन होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी फील करेंगे तो घोड़ा भी बताएगा कि अब चीज़ चेंज है। तो उसमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, आपने अपने घोड़े को साथ उस हिसाब से चलाना है। और फिर खासकर जब आप टीम में भाग रहे होते हैं तो आपने पूरी टीम को भी साथ जो एज अ टीम कैप्टन लेके चलना होता है, उनको भी साथ आपने मोटिवेट रखना है, चीज़ों में गप लगा के बातें करके कोई थोड़ा बहुत फनी गपशप उनसे स्टार्ट पे कर ली, घूमते फिरते कर ली ताकि थोड़ा माइंड चेंज रहे। तो ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कह ले तो रूहानी तौर पे कोई सूरत पढ़ ली। वैसे साडा ये भी एक बड़ा होंदा सवारा ना भी घोड़े ਨੂੰ उठा के नारा मारो, अक्सर बात आपको होता है जी कि बिल्कुल ऐसी। हो तो उससे भी बड़ा प्रेशर रिलीज करते। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फिर जो उस टाइम के हिसाब से जी जी जो भी चल रहा हो। सर नेशनल नेज़ाबाजी में कोई ऐसा इवेंट आपकी पोजीशन आई हो, राउंड भी ज़्यादा लगाए हैं, तो ऐसा कोई यादगार वाकया? आह, उसमें जो अगर वैसे देखा जाए जी जिसमें आप एक दो इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के बाद पोजीशन आई। जी। जिसमें एक तुलंबे हमारी एक दफ़ा हम भागे जी, हमने 9 राउंड्स फट्टों पे 16-16 किए। 10वें राउंड में हमने आड़ियों पे जाके 16 किए, तो वहाँ पे मेरी टीम फर्स्ट आई। इसी तरह एक दफ़ा हम यानी कि तुलंबा अगर देखा जाए तो किसी के एक बड़ा होता है जी कि मैं तुलंबा जीता हूँ। उसकी ख़ास वजह एक एक बड़ा क्योंकि साडा एक हिसाब नाल घर दा मेला भी बनना है। जी जी दूसरी ये भी बात है जी कि राइडर्स की क्रीम आई हुई होती है, सिलेक्टेड टीम। सिलेक्टेड टीम्स होती हैं बड़ी इनवाइटेड और सारी अच्छी टीम्स आई हुई होती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुलंबा भी 3 दफ़ा जीता हुआ है। और उसके अलावा एक दफ़ा ऐसे ही जी सतावी खिचे वाला इवेंट था, तो उस टाइम पे आड़ियों पे बड़े कम छक्के लगते थे अगर देखा जाए तो। वहाँ हम भागे, पहले 3 4 राउंड हमने फटों पे 16 किए, फिर आड़ियों पे 16 किए, 5 टीम्स आई, फिर हम भागे, फिर हमारे 2 या 3 टीम्स के शायद 12-12 हुए, फिर हम भागे। वरना मोस्टली ये भी होता है कई दफ़ा कि वो सारे जितने 2 3 टीम्स थी हम थे भी बड़े करीबी करीबी लोग। जी वरना ऐसे मौके पे जाके अक्सर औकात यही होता है जी कि ठीक है आपस में बराबर कर लो। तो वो एक नया टाइम चल रहा था जिसमें ये चीज़ें थी कि जी कि नहीं, मुकाबला करना है तो एंड होना है गेम का। तो उसमें फिर भागे, फिर हमने दोबारा आड़ियों पे 16 किए, 2 दफ़ा हमने आड़ियों पे 16 किए, मेरी टीम फर्स्ट आई। तो बाकी टीम्स के पास स्कोर कम हुआ। तो ऐसी 1 2 इवेंट्स हैं जो बड़े यादगार हैं मेरे लिए। सर प्रेसिडेंट EFP साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, इनके बारे में आप क्या समझते हैं कि अभी रिसेंट 3 4 साल से जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा अरूज आया है नेज़ाबाजी को, नेशनल को तो आया ही आया है, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी की तरफ भी लोग काफ़ी माइल हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन बना है? पहले होता था पोल लगाए जी, रस्सियाँ हैं, वो भी ऑलमोस्ट दोपहर 2 बजे के बाद टूट जाती थी, ऑडियंस ऊपर आ गई है। अभी बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट हो रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे हो रहे हैं। क्या आप साहबजादा साहब का उसके अंदर, मेरे ख्याल में तो बहुत किरदार है, आप क्या समझते हैं कि? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम एक हकीकत देखें दोनों इवेंट्स के हवाले से, यानी कि जी अगर आप इंटरनेशनल को देखते हैं तो इससे पहले हमारा लोकल इंटरनेशनल तो होता ही नहीं था। सही।
बल्कि साहबजादा साहब के फेडरेशन में आने से पहले भी जो एक टाइम था, तो उस टाइम में भी अगर देखा जाए हमारी इंटरनेशनल नेज़ाबाजी को, तो वाहिद इवेंट हमारा सुल्तान इंटरनेशनल जो खुशाब में होता है वाहिद वही होता था। सही। अगर नेशनल नेज़ाबाजी के हवाले से भी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। लाइक अगर आप स्पीड गन को भी अभी उस टाइम में देख लें जी, जी जी अभी भी वो आप कह लें जी कि इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अभी प्रमोशन के मराहिल में ही वो चल रही है। लेकिन अभी जितने अच्छे इवेंट्स हैं उन पे स्पीड गन लग रही है, बिल्कुल ऐसे। वरना वही पुराना टाइम होता था जी, 5-5 दफ़ा ही वही घोड़ा भाग रहा होता था और हर दफ़ा स्लो की वार्निंग मिलती रहती थी, आखिर पे भी जाके कोई चेंज नहीं करता था और उसी में फाइनल ही हो जाता। वही ना, बस जजे हड़ियाते रहते थे जी कि चेंज कर लो जी, नहीं तो अगले राउंड ही अड्डी मार के बजा दो। तो अगर देखा जाए अब स्पीड गन ने आके काफ़ी ऐसी चीज़ें बेहतर की हैं। बाकी ग्राउंड के डिसिप्लिन के हवाले से अगर देखा जाए, काफ़ी उसकी डेकोरेशन के हवाले से अगर ग्राउंड की देखा जाए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साहिबजादा साहब ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। बॉर्डर्स लगना, फ्लेक्सेस लगना, ये चीज़ें बेसिकली हमारा जो सुल्तान नेज़ाबाजी वाला इवेंट है उससे शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको दुनिया कॉपी कर दी है। उनके डिसिप्लिन्स को आज तक बड़े रूल्स भी जो होते हैं जी। उनके ऊपर भी लोग अभी कॉपी करते हैं काफ़ी उससे। सर साहबजादा साहब ने मेरे ख्याल में ये जो रीजनल नेज़ाबाजी का जो एक डिसिप्लिन बनाया है टीमों के लिए, लाहौर में जो चैम्पियनशिप होगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जो है वो हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या क्राइटेरिया क्या है, राइडर्स किस तरह रीजनल में एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें क्या डिसिप्लिन बनाया गया है कि कौन सी या कितनी परसेंटेज टीमों की बनाई जाती है जो आपकी चैम्पियनशिप लाहौर में होगी, उसका वो क्या डिसिप्लिन है। लास्ट ईयर से जी साइन ने ये रीजनल चैम्पियनशिप जो थी, रीजन से शुरू करके फिर नेशनल चैम्पियनशिप तक ये इवेंट्स आए। तो पिछले साल इन्होंने रखा था जी कि 15% टीम्स हर रीजन से सही। आएंगी। तो वो कोई राउंड 75 टीम्स के बनी थी लास्ट ईयर जो था। तो कोई ऑलमोस्ट 5 रीजन्स हुए थे, उनमें से टीम्स 15% इन्होंने रखे थे कि वो आएंगी। तो उसमें अब ये भी था जी कि लाहौर में क्योंकि इवेंट है, फिर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, जी जी 70 या 75 टीम्स थी। तो इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा उसमें क्राइटेरिया बढ़ाया जी कि इस दफ़ा हम 20% टीम्स को बुलाएंगे। तो उसमें ये है जी कि आपको उसके लिए जो रीजनल चैम्पियनशिप है उसके लिए आपका ईएफपी के साथ आपके क्लब का और टीम का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सही। तो उसकी जो फ़ी है वो आप पे करेंगे, उसके बाद आप रीजनल चैम्पियनशिप भागेंगे। ठीक। उसमें फिर उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ है जी कि 3 राउंड्स या 4 राउंड्स उन्होंने रखे हैं जो आपने हर हाल में भागने। उसमें आप 2 राउंड फट्टे पे भगाएंगे, 2 राउंड आड़ी पे भगाएंगे। तो उन 4 राउंड्स का जो टोटल स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा। जो टॉप स्कोरर टीम होंगी टोटल में वो फिर क्वालिफाई करती हैं चैम्पियनशिप के लिए। उसकी यानी कि 25% निकाली जाएगी। 20% टीम्स जो है वो फिर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए आती हैं। सही। और उसमें फिर उन्होंने अपना जो लोकल उस इवेंट का क्वालिफायर होता है, फिर उसी में जो लोकल रीजन्स जो करवा रहे वो टीम्स और उन राइडर्स को देख के, टाइम को देख के फिर अपना वो टारगेट सेट करते हैं जी कि हमने इन 4 राउंड्स में इतने का इंडिविजुअल का और इतने का टीम का क्वालिफायर रखना है उस इवेंट के लिए जो चल रहा है। फिर उसका भी कंपटीशन वहीं पे होता है, उसके इनामात अलग से होते हैं। फिर जो टीम वहाँ से क्वालिफाई करेगी 20%, ताकि इन्होंने ये किया था कि 20% इसलिए की थी कि अगर चैम्पियनशिप हो रही है तो मिनिमम 100 टीम होनी चाहिए। जी जी तो उनको देख के फिर इन्होंने अभी जो होंगी टॉप टीम्स 20 या 20% जो भी उनका बनता है वो अभी ताकि 100 के करीब टीम हो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो वो फिर नेशनल चैम्पियनशिप में आके पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पर। सर, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी की बात करें, आपकी जो इंटरनेशनल राइडिंग है, आपने कौन से सन में इंटरनेशनल राइडिंग में कदम रखा। मैंने शुरू की थी जी 2012 में। सही। पहली दफ़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इवेंट्स हुए 2012-13 में। जी जी वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में। पाकिस्तान बी टीम इन्होंने बनाई थी उसमें।
आगे फिर हमने जी 2000 शायद 16 में, मैंने 2014 में भी ट्रायल्स दिए इंडिया के लिए, तो मैं पाकिस्तान के जो थे जी टॉप 10 प्लेयर्स में था, बट उस टाइम मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बन सका। तो उसके बाद फिर 2016 में जो हमारी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। पाकिस्तान के हम गए, सूडान में थे, हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, सही। उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर 2020 में मेरे ख्याल से दोबारा हमारी टीम की सिलेक्शन हुई इंडिया के लिए, फिर भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट भी हुआ और एज अ कैप्टन मैंने इंडिया का टूर भी किया वर्ल्ड कप क्वालिफायर का। लेकिन उसका वजह ये बनी जी कि फिर उसके बाद कोविड आ गया, और वो जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था फिर उसकी वजह से, क्योंकि टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप आगे एक्सटेंड कर दिया, तो उसकी वजह से फिर वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर को इन्होंने कैंसिल करके दोबारा नया वर्ल्ड कप क्वालिफायर फिर पाकिस्तान में करवाया। फिर आगे टीम वर्ल्ड कप में भी गई। सर, क्या डिफ़िकल्टी फील हुई आपको अपने मुल्क में खेलना, अपने घोड़ों के ऊपर सवारी करना? एक उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है, प्रेशर भी नहीं होता, बंदा थोड़ा इजी होता है। वहाँ पे जाके उनके घोड़ों के ऊपर राइडिंग करना, फिर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी राइडर्स आए होंगे, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज फील होती हैं? मेरे ख्याल से क्योंकि आपकी जहाँ यहाँ पे सिलेक्शन भी होती है जी, तो उस वक्त भी आपको डिफरेंट घोड़ों पे ट्राई करवाते हैं ताकि आपके एक राइडिंग स्किल्स का भी पता चले, जी। और फिर उसके ऊपर आपका जो है एज टेम्परामेंट जो कंपटीशन का है वो भी चेक करते हैं। तो आपकी एक टीम के लिए सिलेक्शन भी प्रॉपर उस मेयार पे की जाती है कि आप प्रॉपर, क्योंकि आपने दूसरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही। तो आपको हर तरह से पैमाने पे नापा तोला जाता है, फिर ही जाके आपकी टीम की सिलेक्शन होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जी, खासकर कि आप जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपके साथ अपने मुल्क का झंडा होता है, तो उसका एक प्रेशर होता है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये कितना बड़ा आपके ऊपर वो मुल्क का है, तो वो एक प्रेशर ज़रूर होता है। लेकिन उसके साथ आप जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ भी घोड़े आपको एक दिन पहले मिलते हैं 3-4 राउंड्स के लिए, ताकि आप उन घोड़ों के साथ एडजस्ट कर लें। सही। तो वो तकरीबन ही मैं कहता हूँ जी कि घोड़ों या वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई है तो वो यही होता है जी कि आप एक दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के फ्लैग के साथ गए होते हैं, तो वही सबसे बड़ा प्रेशर है। दूसरे उनके होस्ट कंट्री में उनके तमाशाइयों के आगे उनके सामने भागना, वो चीज़ एक हो सकती है जी। किसी नए प्लेयर के लिए। मोस्टली उसमें भी अब माशाल्लाह, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में भी भागते हैं और हमारे वहाँ तो ये है ना जी कि 1-to-1 कंपटीशन का कोई एक आध राउंड आता है, जी। तो हमारे जब पाकिस्तान में हमारे नेशनल इवेंट्स ही चल रहे होते हैं, तो हमारे कंपटीशन में अक्सर औकात देखें तो हमारे 1-to-1 मुकाबले चल रहे होते हैं, सही। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं होती कि ऐसा कोई प्रेशर हो या ऐसी कोई चीज़ हो, वहाँ बड़ा रिलैक्स होता है। इंटरनेशनल राइडर्स जो हैं पाकिस्तान में, उनकी कितनी तादाद है? टीम तो ऑलमोस्ट 5 या 6 राइडर आई थिंक होते हैं उसके अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए जी, तो पाकिस्तान में जो इस टाइम इंटरनेशनल नेज़ाबाजी लड़के कर रहे हैं वो कोई 150 के करीब अभी है। 150। सही। बिल्कुल। तो उसमें से फिर पाकिस्तान के जो लोग वो ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं, तो फिर उनमें ये अलग बात है कि अब ट्रायल्स देने के लिए कितने जाते हैं, तो उनमें से फिर टॉप स्कोरर जो लोग होते हैं जी। जी। वो फिर लिए जाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। सर, आप क्या समझते हैं, नेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा तादाद है, क्या इंटरनेशनल की तरफ भी सवारों का रुझान है? आप बैठते होंगे अपने दोस्तों के साथ, उसमें क्या है? जी, इसमें अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से टीम सुल्तान ने खासकर सोशल मीडिया पे काम शुरू किए, तो अगर मैं हकीकी मानों में कहूँ तो काफ़ी लोगों को इस तरफ राग़िब करने का एक वजह भी टीम सुल्तान का प्लेटफॉर्म है। जी। और काफ़ी सारे अभी, जब मुझे याद है जी, हमने आज से 6 साल पहले, क्योंकि अभी शायद 6 सुल्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के इवेंट्स हो चुके हैं, अभी 7वां होना है। तो जब हमने पहला करवाया था तो मुझे याद है हम दोस्तों को कहते थे कि यार मेहरबानी करो, बस इवेंट ते बजने सही। ते कोई नहीं, सांग तलवार या अस तुहानू दे छुड़े सूं ते तुसां मेहरबानी करो यार, इवेंट इज नवी नवी गेम है। सही।
तो मुझे बड़ा याद है जी कि उस टाइम में भी बड़े दोस्त कहते थे ये केड़ी गेम है, तो ये केड़ी गल हुई जी, तो इतने कौन आसी। ऐसी मुझे बड़ा याद है जी जब साईं से मैंने बात की, साईं ने कहा जी कि हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, लोग भी आ जाएंगे, 1 साल होगा, 2 साल होंगे। तो आज जैसे हम अगर हकीकत देखें तो हमारे देसी नेज़ाबाजी में अब आपको क्राउड को कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल होता है, जी बिल्कुल क्योंकि हमारी देसी नेज़ाबाजी में सिर्फ 2 ही इवेंट्स होते हैं, सिंगल ते सेक्शन। जी जी तो जो हमारे वाला है जी अपना इंटरनेशनल जो नेज़ाबाजी है उसमें 6-7 डिफरेंट डिसिप्लिन्स बनते हैं जिनको आपको करवाना पड़ता है उनको परखने के लिए, या क्योंकि ये ऐसा इवेंट है जहाँ से पनीरी आ रही है, ठीक। जिसमें लोग आप तैयार कर रहे हैं, एक नर्सरी है अब, जिससे चीज ओवरऑल इंटरनेशनल डिसिप्लिन के की अंदर पूरी वो गेम है, जिसमें अभी देखा जाए तो जिन चीज़ों को इंटरनेशनली वो फॉलो करवाते हैं, वो जो हमारा सुल्तान इंटरनेशनल निज़ाबाजी का टूर्नामेंट है हम उसको फॉलो करवाते हैं। अभी अगर लास्ट ईयर देखा जाए जी तो हमने लॉक किया था 100 पे, सही 25 टीम्स यानी कि वहाँ बनी है इंटरनेशनल की। लेकिन अभी भी हम पे बड़ा प्रेशर था और लोग थे, लेकिन क्योंकि ये 2 दिनों में इवेंट्स ख़त्म करना होते हैं तो 8-9 इवेंट्स है उनको, फिर ताकि लोगों का उसमें उस टाइम तक इंटरेस्ट भी बहाल रहे। सही तो अभी ये भी इवेंट उस तरफ है कि हमें उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी तादाद को, अब इतने लोग आ रहे हैं यानी कि इंटरनेशनल की तरफ बहुत ज़्यादा। का रुझान अगर आप देखें जी 6 साल पहले जब हमारा पहला इवेंट हुआ था सुल्तान इंटरनेशनल, तो 8 टीम्स, सही और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो लड़के हैं जो सुल्तान इंटरनेशनल खेल के आते हैं ऊपर। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इवेंट्स की बात की जाए तो इवेंट तो होते ही एक ही है जी इंटरनेशनल का। बिल्कुल ऐसे 1-2 इवेंट्स ऐसे गार्डन में 1-2 साल करवाए, लेकिन वो ख़त्म हो गया बस। वो 1 साल हुआ इवेंट, 2 साल उन्होंने करवाया, उसके बाद नहीं हुआ और कोई नहीं हो रहा। अभी फेडरेशन ने अभी पिछले 1-2 साल से इवेंट इंटरनेशनल का शुरू किया, अब एक वो हो रहा है और एक सुल्तान इंटरनेशनल हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेशनल के इवेंट्स ही नहीं होते। तो ये जितने लड़के भी आ रहे हैं ये भी एक सुल्तान इंटरनेशनल का ही नर्सरी लगी हुई है जिससे ये तैयार हो गया है। सर इवेंट्स एक इवेंट ऑर्गेनाइज आपने करना है, या आप माशाल्लाह से जैसे आप बता रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? इवेंट ऑर्गेनाइज करने में जी अगर आप हकीकी मानों में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं। जी जी लाइक अब हमारा अगर इवेंट होता है जी खुशाब वाला या तुलंबा में, तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंड चाहिए, आपको 10-12 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन के चाहिए जिसमें आपने ग्राउंड भी बनाना है, सही आपने पार्किंग भी बनानी है, घोड़ों की पार्किंग भी आपको चाहिए जहाँ पे आपने घोड़े बांधने हैं। जी तो इन सारी चीज़ों को, टेंटिंग है, फिर जितने भी लोग आने हैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने उनके हिसाब से रिहाइश भी देनी है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें आपने मैनेज करना है उनको। फिर एक जो राइडर आता है उसको अगर आपने टाइम पे नेज़ाबाजी शुरू करवानी है, उसे टाइम पे नाश्ता करवाना है, उनको तैयार करके ग्राउंड में भी आपने पहुंचाना है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड की डेकोरेशन है, एक पूरी आपको उसके लिए लेबर चाहिए जो वो सारा करती है। जी तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस पे टाइम भी आपने अपना स्पेंड करना है। अगर इवेंट वाले लोग तो आते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन इवेंट करवाने वालों का पूरा 1-1 महीना, 1.5 महीना उस पे वर्किंग करते, रिहाइशों का, बाकी चीज़ों के इंतज़ामात, चारे का इंतज़ाम है आपके पास। अगर 100 टीम आ रही है, 400 घोड़ा आ रहे हैं या 500 घोड़ा आ रहे हैं, उसको चारा भी देना है। ऐसे तो उस हवाले से एक-एक चीज़ करके वो पूरा 1.5-2 महीने का टाइम उस चीज़ पे लगता है। एक पूरी टीम का, ये भी नहीं कोई 1 या 2 लोग बैठते हैं, आपकी पूरी टीम उस पे वर्कआउट कर रही होती है पीछे। सर इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में माशाल्लाह से आप गोल्ड जज भी हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है और कब से आप गोल्ड जज का जो है कोर्स वगैरह करके तो आपने अपनी ये जजिंग स्टार्ट की है? जी इसके लिए मेन तो ये है कि एक तो आपको इसके राइडर होना चाहिए जी, इसकी पहली शर्त तो ये है। सही
या इस गेम के साथ आपको अटैच होना चाहिए एज अ जज। ठीक। और इसके लिए फिर जी प्रॉपर इसकी जो ITPF है, इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन, वो कोर्सेज करवाती है इसके जजिंग के। सही। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वो जाना पड़ता है जहाँ भी उनके इवेंट्स हो रहे हो, या कई इवेंट्स के साथ ये भी होता है कि कोर्स नहीं होते, हर इवेंट के साथ कोर्स नहीं होता। जहाँ वो कोर्स करवा रहे हैं वहाँ आपको जाना पड़ता है, वहाँ आप जाएंगे, उनकी फ़ीस है वो पे करेंगे, फिर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसका वो लेते हैं, अपना पेपर्स आपसे लेते हैं, वो करनी है। प्रैक्टिकल के लिए आपको ग्राउंड में लेके जाते हैं जहाँ वो इवेंट हो रहा होता है, चीज़ें हम जज करते हैं, उनके साथ खड़े होके देखते हैं। तो पहले उसके लिए वो आपको देते हैं जी कि ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज जज बनाते हैं। जी जी। वो लोकल होता है जी आपका, वो 6 महीने में आपने उसमें कोई 1-2 इवेंट लोकल करने होते हैं। उसके बाद फिर आप सिल्वर के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप सिल्वर कोर्स करेंगे जी उसका। उसमें फिर आपको होता है जी कि आपको 4 या 6 इवेंट इंटरनेशनली करने होते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल इवेंट में जाके जज बनेंगे। उसके बाद फिर आप गोल्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर आप गोल्ड का कोर्स करते हैं, उसके पेपर्स देते हैं। अगर वो आप उसके मार्क्स की है, आपने एक परसेंटेज अचीव करनी है, अगर वो आप करेंगे तो आप गोल्ड बनेंगे। ऐसे नहीं कि अगर आप वो अचीव नहीं करते तो भी वो आपको फिर जज नहीं बनाते या अलाउ नहीं करते या मेडल नहीं देते। अगर आप वो अचीव कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको गोल्ड के लिए वो करते हैं। गोल्ड इनका जो होता है वो टॉप रैंक होते हैं। उसके बाद फिर इंस्ट्रक्टर के अलग से कोर्स हैं, अगर आप इंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आपको अलग से फिर कोर्स करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैं तकरीबन हो गए जी, मुझे मेरे ख्याल से 3 साल हो गए मुझे गोल्ड बैच किए हुए। सही। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 इवेंट भी कर चुका हूँ गोल्ड के बाद भी, रशिया में, पाकिस्तान में और जगह पे। जी सर, कोचिंग में भी मेरे ख्याल में, कोचिंग की दुनिया में भी आपने कदम रखा हुआ है, तो अभी तक कितनी कंट्रीज में जाके आपने कोचिंग की है? कोचिंग के भी जी अल्हम्दुलिल्लाह जो ITPF के कोर्सेज हैं, एक तो मैंने वो भी किए, और सही। इनका इसी तरह से जैसे होता है अपना जजिंग के बैचेस होते हैं, इसी तरह इनके कोचिंग के लिए भी बैचेस हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ITPF का गोल्ड बैच, जो टॉप बैच है, मैंने वो किया हुआ है। तो मैंने, अगर वैसे तो देखा जाए तो कोचिंग ऑलमोस्ट जो हमारे अपने क्लब के लड़के थे, क्योंकि अपने क्लब में से भी सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल शुरू की। अगर इनमें से लड़कों की भी बात की जाए, जितने भी हमारे क्लब से हैं अभी तक, जी जी। शुरू से लेके अब तक, तकरीबन ही मेरे लड़कों में से कोई 5-1 लड़के तो पाकिस्तान टीम को भी अंडर-19 या वैसे मेन जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल टीम है उनको भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनमें तसव्वुर को भी मैंने सिखाया है, सही। इम्तियाज़ बुद्ध को भी मैंने सिखाया है, बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने मेरे साथ की है। फिर नासिर गवास लड़का, वो भी मेरे साथ ही सीखता रहा है। सही। ऐसे और भी 1-2 नाम हैं जो अभी मस्तान पाकिस्तान टीम में, ज़हीर गए अंडर-19 के साथ। इन सब लोगों को बेसिकली मैंने ट्रेन किया, ठीक। यानी कि हमने इन्हें ट्रेन किया, प्रैक्टिस करवाई, और फिर ये पाकिस्तान टीम में गए। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान टीम का जो कैंप होता है वो ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने जी अपना टीम की पहली दफ़ा मैं इंडोनेशिया गया था, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग सेशन किया, उनको कोचिंग भी नेज़ाबाजी के हवाले से वहाँ चलती रही। तो उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर में गया हूँ जी उज़्बेकिस्तान भी, वहाँ भी उनकी टीम अभी बिल्कुल, वो भी न्यूली आए हैं ITPF में। जी जी। तो उनकी टीम को भी मैंने ही वहाँ पहली कोचिंग प्रैक्टिस करवाई है। आर्चरी जो है वो आप इंस्पायर हुए किसी को देख के, या वैसे ही कोई आपको आइडिया आया, या उसमें कैसे एंट्री किया आपने? जी वैसे मैंने सोशल मीडिया पे चंद लोगों को फॉलो करता था जी। हमारा एक पहले थे पाकिस्तान में, उनका सुना, उनको 1-2 दफ़ा देखा तो हुआ जी कि पाकिस्तान के लिए ये गेम बड़ी है ही नहीं बिल्कुल, ठीक। तो हमें कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, इस गेम में लड़कों को लाना चाहिए। मैंने फिर हमारे जो हैं जी चीफ सुल्तान मोहम्मद अली, उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि मेरा दिल है, अगर आप इजाज़त दें तो आर्चरी शुरू करें। तो मैं पहली दफ़ा गया जी, जो मेरे उस्ताद हैं
अली गोरचेन है ईरान से, उनके पास, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली पहली दफ़ा जाके। उसके बाद फिर आर्चरी शुरू की। तो अभी अगर अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए जी, पाकिस्तान में अगर जो वाफ है, इसकी जो वर्ल्ड हॉर्सबैक आर्चरी फेडरेशन है, जी जी उसके अभी पाकिस्तान में हम 2 ही लोग हैं जो लेवल 3 के प्लेयर्स हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी फिर अभी भी इस दफ़ा, क्योंकि मैं सेम इवेंट्स चल रहे थे जो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ है जी पाकिस्तान में। जी जी यहाँ अभी जो लास्ट चैम्पियनशिप हुई थी नेज़ाबाजी की, उसी के साथ हमने हॉर्सबैक आर्चरी का वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी करवाया है। सही। तो मेरा क्योंकि नाम था ज्यूरी में इसकी नेज़ाबाजी की, जी तो मैंने फिर उसकी टीम के लिए ट्रायल्स नहीं दिए थे, क्योंकि वो सेम टाइम में इवेंट्स होना था। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए जी, तो 1-2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ ही ट्रेनिंग की है, जिनको मैंने चीज़ें बताई हैं, की हैं, सिखाया भी सारा मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान टीम में भी थे। लेकिन मेरा क्योंकि उस टाइम पे नेज़ाबाजी हमारे मुल्क में हो रही थी और मेन हम ही उसके होस्ट भी थे, सारी चीज़ें देखनी प्लेयर्स को, बल्कि दोनों इवेंट्स इकट्ठे थे तो दोनों के प्लेयर्स को भी देखना, चीज़ों को, क्योंकि होस्ट हम लोग थे सारे उसमें। तो उस वजह से फिर मैंने आर्चरी में इस दफ़ा नहीं किया। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में जो अभी टॉप के जो 2-3 प्लेयर हैं, अगर उनके देखा जाए ना जी, इसके रैंक्स के हवाले से भी, तो हम 2 लोग ही हैं जो वाफ के लेवल 3 के प्लेयर हैं, बाकी सारे 2 तक हैं। क्या देखते हैं सर कि पाकिस्तान के राइडर्स का एक अपना ही मिजाज है, नेशनल गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आर्चरी में भी इसी तरह, इंटरनेशनल गेम की तरह आर्चरी में भी कोई तादाद बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, अभी जो मेन है जी पाकिस्तान में आर्चरी के इवेंट्स का फुकदान है कुछ। सही। अगर इवेंट्स कुछ शुरू हो जाते हैं आर्चरी के, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में पोटेंशियल बढ़े। और आर्चरी है भी बड़ी एडवेंचरस सी गेम, सही। तो हम पाकिस्तानी वैसे ही एडवेंचर करने के बड़े शौकीन हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऐसी गेम है जो आगे चलने वाली है। तो इंशाल्लाह अभी कैलेंडर में प्लान भी कर रहे हैं जी कि साल में इसके 3-4 इवेंट्स करवाए जाए। तो उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ी जल्द इंशाल्लाह ऑन टॉप हो। सर मुख्तलिफ गेम जो है वो किसी न किसी कंट्री की जो होती है वो बेस होती है। आर्चरी को क्या देखते हैं कि इसकी इब्तिदा किस कंट्री से हुई? आर्चरी असल तो देखा जाए जी, तो तीरंदाजी अभी भी ये एक ट्रेडिशनल पुरानी जंगों नेज़ाबाजी जंगों की खेल है। जी जी तो ये तो बड़े शुरू से ही आ रहा है। तो अभी अगर देखा जाए जी इस टाइम पे, तो मोस्टली जो टॉप पे कंट्रीज चल रहे हैं उनमें कज़ाक, तुर्क, ईरान, ये 2-3 ममालिक बड़े अच्छे जा रहे हैं। यानी कि इनको मोस्टली टॉप रैंक में। लेकिन अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो सऊदीया ने विन किया। लेकिन अच्छा। सऊदीया भी आर्चरी में बिल्कुल नया है। ठीक। लेकिन लास्ट अगर नेज़ाबाजी का वर्ल्ड कप भी देख लें तो सऊदीया ने विन किया। वहाँ भी अगर नेज़ाबाजी की एंट्री भी सऊदीया की देखी जाए तो बड़ी नहीं है। तो उन्होंने ये दोनों वर्ल्ड कप लास्ट, नेज़ाबाजी का भी और आर्चरी का, दोनों वर्ल्ड कप सऊदीया ने विन किए। फिजिकल फिटनेस जो है एक अच्छे राइडर के लिए, वो आर्चरी हो, नेज़ाबाजी हो, आप उसमें इक्वेस्ट्रन में जितनी भी गेम्स आती, फिजिकल फिटनेस का कितना रोल है? मैं अगर फिजिकल फिटनेस की बात करूं जी, हमें वैसे एज अ राइडर, एज अ एथलीट, तो इसमें फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। सही। जिसकी 1-2 चीज़ें बड़ी इस पिछले टाइम में मेरे सामने भी गुजरी हैं। लाइक मेरी 2016 में जब पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई, उस टाइम पे मेरा कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं था। मैं प्रॉपर गेम भी करता था। मैंने क्रिकेट भी मैं बड़ी अच्छी खेलता रहा हूँ। लोकल खेला हूँ टेनिस, लेकिन बड़ी अच्छा उस टाइम क्रिकेट में प्रॉपर खेलता। उसके बाद विद टाइम मसरूफियत बन गई, मुझे कोनी का थोड़ा इशू हुआ, उसकी वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दी, नेज़ाबाजी में ही मुझे जर्क लगा था। उसके बाद मेरा थोड़ा वेट गेन हुआ। तो वही मैं था, वही घोड़े थे। अगर देखा जाए तो मैंने 2-1 दफ़ा बीच में ट्रायल्स दिए, लेकिन मैं टॉप प्लेयर्स में तो आता रहा 10 में, लेकिन टॉप 5 में जगह नहीं बना सका। सही। उसके बाद दोबारा मैंने हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जी, मैं बॉक्सिंग की उनके साथ प्रैक्टिस करता रहा। मैंने फिज़िकली अपनी फिटनेस पे बड़ी तवज्जो दी, वेट कम किया। तो उसके बाद जब
लास्ट अगर देखा जाए फिर जब मैं इंडिया के लिए पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ तो मैं पाकिस्तान का सेकंड बेस्ट प्लेयर था ऑन स्कोरिंग। तो इसलिए अब वैसे हमारा भी एक और लड़का भी है जी तसव्वुर जी भाग रहे पाकिस्तान टीम में, उसने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा गोल्ड उसने लिया हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो उसका पहले वो था पाकिस्तान टीम में, सूडान में गया, उसने गोल्ड लिया, टॉप स्कोरर्स में भी सेकंड थर्ड प्लेस पे वो था उस टाइम पे। उसके बाद उसका बैक का प्रॉब्लम हुआ है तो बड़ा अरसा वो पाकिस्तान टीम से आउट रहे। फिर अब दोबारा उसने भी बड़ा अपनी फिजिकल फिटनेस पे, चीज़ों पे, एक्सरसाइज थेरेपी उसने अपनी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा 4-1 साल से फिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा। तो आपकी ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस तो बड़ी, इसके लिए आपको ये है जी कि आपकी बॉडी की फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटली जितना आप स्ट्रेस को या चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी एक बड़ा मैटर करता है आपकी गेम में, आपकी परफॉर्मेंस में, घोड़े की हैंडलिंग में, चीज़ों में, क्योंकि इसमें सारी स्किल्स आपकी फिटनेस के भी बड़े मैटर करते हैं। सर, नए आने वाले राइडर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए आने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि ये गेम आपको करनी चाहिए, आना चाहिए। बड़ी इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनमें बैठ के बच सकते हैं। तो ये सुन्नत भी है, जी शौक भी है, तो इसको करना चाहिए। ये आपको फिज़िकली, मेंटली फिट भी रखता है और ये एक शौक भी है और जुनून भी है जिसे लग। जी नाजरीन, ये थे साहबजादा सुल्तान मोहम्मद सफ्दर अली। आपने घोड़ों के हवाले से, इनकी जजिंग के हवाले से ओवरऑल गुफ्तगू सुनी होगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।